अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो बस मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। काफ़ी टाइम के बाद ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ मैं। तो बस व्लॉग तो मैंने कब से भी बना के रखा हुआ था। ये कम से कम 3 से 4 दिन की क्लिप्स वगैरह मैंने एक करके बनाई थी। तो बस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी। हमारे घर में लग गया था इन्वर्टर, तो ये तो मैंने शूट नहीं किया था। जब इन्वर्टर लगाया था जब तो मैंने शूट नहीं किया था। तो यहाँ पर जो इन्वर्टर के बॉक्स में सारा कुछ सामान था, तो यहाँ पर मैंने निकाला हुआ था। और ये सारा सामान मैं अब मेड के साथ रखा दूंगी टेरेस पे, क्योंकि बाहर बहुत ही ख़राब लग रहा था। और हमने इन्वर्टर इसलिए लगाया था कि अभी ना बहुत ही मौसम ख़राब हो रहा था, बार बार आंधी तूफ़ान वगैरह आ रहे थे, इसलिए लाइट बहुत जा रही थी और रात में ना नींद आ रही थी ना कुछ नहीं, इतना मतलब गरम गरम महसूस हो रहा था। फिर इकरा के पापा ने माशाल्लाह से बोला कि चलो हम इन्वर्टर लगा देंगे। वैसे तो मेरी अम्मी के घर भी इन्वर्टर है, तो इकरा बार बार बोलती थी कि नानी कि यहाँ तो लाइट जाती है तो पंखे वगैरह चलते हैं, पापा तुम भी लगाओ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी यहाँ पर लगा दिया इन्वर्टर। वैसे हमने पहले से ही सोचा हुआ था कि हम इन्वर्टर लगाएंगे नए घर में जाएंगे तो, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं आ गई थी टेरेस पे सारा कुछ सामान रखने के लिए। और यहाँ पर देखिए टेरेस कितनी गंदी हुई है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही थी, तो इससे ना टेरेस बहुत ही गंदी हो गई थी। और जब भी मैं अब घर की डीप क्लीनिंग कराऊंगी तभी मैं ये टेरेस को धोऊंगी करूंगी। तो यहाँ पर देखिए एक साइड यहाँ पर ये सारा सामान मैंने रख दिया था, क्योंकि टेरेस पे तो वैसे कोई आता जाता नहीं है। वैसे मौसम काफ़ी अच्छा था, गर्मी तो थी पर धूप थोड़ी कम थी। और फिर मैं यहाँ पर आई थी, मैंने थोड़ा बहुत शूट किया। तो मैं बता रही थी कि मैंने व्लॉग काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि ना मैं थोड़ी फिर से डीमोटिवेट हो गई हूँ। पहले पहले जब मैं व्लॉग अपलोड करती थी तो मेरे चैनल पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, काफ़ी अच्छे कमेंट आने लगे। अभी ना मेरे चैनल पे बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत कम लोग मतलब मुझे सपोर्ट कर रहे, बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है। तो इसलिए फिर से मेरा दिल थोड़ा सा पीछे पड़ रहा था कि इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी क्यों मुझे कुछ मतलब सब अच्छा मतलब सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। बस यहाँ पर था शाम का टाइम और यहाँ पर आ गया था इकरा का साइड बेड, जो कि हमने बनवाया था स्पेशल फर्नीचर वाले के पास। तो इस तरह का साइड बेड है, इसको बोलते हैं सेठी। तो जो हमारे बेड के साइड कोना है वहाँ पर इकरा का बेड हमने अच्छे से एडजस्ट कर दिया था। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पर फिट बैठ गया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैंने ऐड की थी, जैसे कि मैंने व्लॉग में, वैसे तो मैं बना नहीं रही थी, मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊं, फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी ऐसी क्लिप ले रही थी कि भाई जब भी मैं व्लॉग अपलोड करूंगी तो आप सबके साथ सारी अपडेट ज़रूर दूंगी कि मेरे घर में क्या आया, क्या नई चीज़ आई। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी अम्मी के घर पे। फिर अम्मी ने बोला कि ये जो घड़ियाल है मतलब वॉल क्लॉक है ना, तो उसको अच्छे से उसके जो सेल वगैरह निकाल के उसको रख दो। और ये गिफ्ट एज आई थी अम्मी के घर पे, तो बहुत ही प्यारी लगी। तो यहाँ पर मैं भी इसको भी शूट कर लिया। और प्लीज़ मुझे ना सपोर्ट दिया करे, मैं ना मुझे सपोर्ट नहीं मिलता, अच्छे व्यूज़ नहीं आते, तो फिर मैं बहुत ही डीमोटिवेट हो जाती हूँ। फिर मुझे ना व्लॉग बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर भी मुझे कमेंट आते थे कि भाई आप व्लॉग अपलोड करें, व्लॉग अपलोड करें, क्योंकि हम ना पूरा दिन मेहनत करते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता तो हमको थोड़ा भी एहसास होता है। मैं बहुत बार सोचती रहती हूँ कि भाई इस बार मैं डीमोटिवेट नहीं होंगी, मैं व्लॉग अपलोड करती रहूँगी, पर मैं इंसान हूँ, मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है। यहाँ पर देखिए अल्हान का आ गया था न्यू फ़ोन, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में पास होने की खुशी में नानू ने उसको दिला दिया था न्यू फ़ोन। तो ये भी क्लिप मेरी अपिया ने उतारी थी, तो मैंने व्लॉग में शूट कर मतलब ऐड कर दी। और बस यहाँ पर देखिए फारूक गया था जिम और हमको बोल के गया था कि मेरी जो चिकन फ्राई है मतलब चिकन के ड्राई पीस है वो बना के रखना। तो यहाँ पर बस मैं और अपिया यही कर रहे थे, तो यहाँ पर भी मैंने क्लिप शूट कर ली। तो ये 3 से 4 दिन का मिक्सिंग व्लॉग है, कोई प्रॉपर एक दिन की रूटीन नहीं है। तो यहाँ पर पहले हमको समझ में नहीं आया कि ये ओपन क्यों नहीं हो रहा था। फिर हमको पता चला कि जब बॉक्स बंद होता था तभी ये ओपन होता था। उसके बाद हमने देखी यहाँ पर एक एक करके इसमें जो है चिकन के टिक्के ऐड किए। और ये है एयर फ्राई, इसमें ना बहुत ही अच्छे से मतलब कम ऑयल के अंदर ये चीज़ें मतलब जो भी चिकन हो कुछ भी हो उसमें कम ऑयल के अंदर आपको मतलब ये पक्का कर देता है और बहुत ही अच्छा है। वैसे तो मैं और फारूक साथ में ही लेने गए थे, ये हमने क्रोमा मॉल से लिया था। जब मैंने व्लॉगिंग मैं नहीं करती थी, अगर करती होती तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करती। तो बस यहाँ पर मैं देखिए चालू कर रही थी और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कैसे उसको देखूँ।
फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत वैसे तो उसमें फंक्शन सब दिए हुए हैं। और बस यहाँ पर देखिए एक साइड की जो चिकन थी वो बन चुकी थी, फिर हमने टर्न आउट करा और उसके बाद जो चिकन है वो बनना रेडी हो रही थी। और माशाल्लाह से इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्टी बन जाता है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिला था ये हमको। आई थिंक 7,000 में या 8,000 में हमको पड़ा था और डिस्काउंट के साथ मिला था। तो यहाँ पर देखिए तंदूरी टिक्के रेडी हो गए थे और ये वैसे बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं और मैं भी सोच रही हूँ कि आगे जाकर मैं उसको लूँगी, पर ये फारूक का जो है वो बहुत बड़ा है मतलब, तो मैं थोड़ी छोटी सी साइज़ में उसको लूँगी। और ये क्लिप है मॉकड्रिल की, जो कि पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग चालू होने वाली थी तब इस तरह का ब्लैकआउट डे हुआ था। तो इसी मतलब कन्फ्यूज़न में भी व्लॉग नहीं आ रहे थे मेरे। और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह से सब अच्छा है, बेहतर है। तो यहाँ पर देखिए सारी लाइट्स ऑफ करने का अनाउंस हुआ था कि भाई सारी लाइट्स ऑफ कर दे और अंधेरे में बैठ जाए, और बच्चे बहुत डर रहे थे कि भाई क्या होगा। फिर हमने उनको समझाया कि कोई जंग वगैरह नहीं होगी, ये सरकार की तरफ से एक अनाउंसमेंट है कि आप अपनी सेफ्टी किस तरह से कर सकते हो अगर ऐसा कुछ हो। तो जब सायरन बजे तो आप किस तरह से पूरा ब्लैकआउट करके अपने घर में सेफ जगह पर रह सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखिए बाहर का आपको दिखा रही थी, हमारे पूरे उन्नाव में ब्लैकआउट हो चुका था और मैं तो अम्मी के घर पे ही थी। अच्छा है क्योंकि मैं मेरे घर पे होती तो मैं और इकरा अकेले होते हैं तो ज़्यादा डर भी लगता। और बस यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर अब हम सेलिब्रेट करेंगे मदर्स डे। तो यहाँ पर हमने केक मंगा लिया था और अम्मी को सरप्राइज़ दिया है। अभी जस्ट फारूक मियाँ आया और केक लेके आया है। सो गाइस यहाँ पर देखिए ये है केक और बहुत ही यम्मी है माशाल्लाह से। और अपनी अपनी अम्मियों को जैसे सरप्राइज़ ज़रूर दे, क्योंकि बस अम्मी का तो हर दिन होता है। वैसे तो ऐसा कोई दिन नहीं होता कि वो दिन अम्मी का नहीं होता, हर दिन अम्मी के ही होते हैं। बस ये छोटा सा सेलिब्रेट करते हैं, इससे सब खुशियाँ मिलती है। और वैसे भी अभी माहौल ही ऐसे चलते हैं कि भाई क्या करे क्या ना करे, देश में ऐसे माहौल चल रहे हैं, इतने वॉर हो रहे हैं, तो बस इस तरह से खुशियाँ अपने घर में ही बांट ले। तो चलो हम फटाफट से ले जाते हैं केक और फिर कटिंग करते। मदर्स डे। तो बस यहाँ पर देखिए मदर्स डे हमने सेलिब्रेट किया था, इससे अम्मी भी बहुत खुश हो गए थे। और ये था अम्मी के लिए सरप्राइज़, अम्मी को नहीं पता था। फारूक जब भी दरगाह में गया था तो मैंने बोला कि मतलब केक लेते आना आते वक्त, तो अम्मी को हम छोटा सा सरप्राइज़ देंगे। तो बस आज का छोटा सा व्लॉग था। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बस मुझे सपोर्ट करिए गाइस। तो अच्छे अच्छे व्लॉग मैं अपलोड करूँगी, सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, इसलिए बस अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहिए। तो चलो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।